खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से। इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि वाराणसी में कैंट स्टेशन के पास एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर जिसका एक हिस्सा गिरा है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और फ्लाईओवर का ये जो हिस्सा गिरा है इसकी चपेट में आकर बताया जा रहा है कई गाड़ियां जो इसके नीचे दब गई हैं। तस्वीर में भी आप देख रहे हैं एक गाड़ी, ये काले रंग की गाड़ी, देखिए किस तरीके से फ्लाईओवर का ये हिस्सा गिरा और इसके मलबे की चपेट में ये गाड़ी आई है। फ्लाईओवर का हिस्सा गिरने से कुछ गाड़ियां दब गई हैं, 5 से 7 लोगों के भी फंसे होने की खबर है। कुछ मजदूर भी बताया जा रहा है जो यहाँ पर काम कर रहे थे वो इसकी चपेट में आए हैं, इस वक्त फंसे हुए हैं। हम सीधे रुक कर लेते हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रणवीर, क्या स्थिति बनी हुई है, बताइए जरा। जी रोमाना, मैं बताऊं कि वाराणसी के कैंट इलाके में जहां रेलवे स्टेशन है उसके पास में एक फ्लाईओवर जो है वो काफी लंबे समय से बन रहा था और इसी का एक पिलर गिरा है और जिस पिलर के नीचे कई सारी गाड़ियां दबी हैं और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। ये जो इलाका है ये काफी व्यस्त इलाका है वाराणसी का और काफी बेतरतीब तरीके से यहाँ फ्लाईओवर कई सालों से बन रहा है जिसका एक पिलर आज गिरा है और कई गाड़ियां दबी हैं, कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। ये कैंसर हॉस्पिटल है वाराणसी में, उसी की वसुंधरा कॉलोनी के गेट नंबर 4 के पास ये हादसा हुआ है और अभी फिलहाल किसी की मौत की तो खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह का ये हादसा है जाहिर है उसमें कई लोगों की मौत की आशंका हो सकती है। फिलहाल अभी किसी अधिकारी ने हमसे बात नहीं की है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं इस मामले में अपडेट लेने की, लेकिन ये काफी बड़ा मामला है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस तरह की घटना जो हुई है, तस्वीरें आपने देखी काफी। रणवीर, पता चल पा रहा है कि आखिरकार कितने बजे ये हादसा हुआ है और किस तरीके से राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है इस वक्त? हमारा संपर्क रणवीर से नहीं हो पा रहा है, लेकिन जरा देखिए तस्वीरों में कैसे दबी हुई नजर आ रही है एक गाड़ी और पता नहीं और कितनी गाड़ियां जो फ्लाईओवर के ये जो मलबा गिरा इसके नीचे दबी हुई हैं। ये तो काले रंग की गाड़ी है जिसका पिछला हिस्सा जो है वो साफ तौर पर आप देख भी पा रहे हैं और साथ ही आप कुछ लोगों को भी देख रहे हैं जो मशक्कत कर रहे हैं किसी तरीके से ये जो गाड़ी फंसी हुई है, दबी हुई है, उसे निकाल लिया जाए। बताया ये जा रहा है कि ये बहुत बड़ा हादसा जो हुआ है, काफी व्यस्त इलाका है ये वाराणसी का। ये जो कैंट स्टेशन है उसके नजदीक बताया जा रहा है फ्लाईओवर का काम जो पिछले काफी वक्त से चल रहा था और अचानक से फ्लाईओवर का ये हिस्सा जो जमीन पर आकर गिरा और नीचे जो सड़क चल रही थी वहां जो गाड़ियां मौजूद थी, जो लोग थे, वो इसकी चपेट में आ गए। कैंट स्टेशन के पास बताया जा रहा है ये हादसा हुआ है। वसुंधरा कॉलेज भी यहां पर है, वसुंधरा कॉलेज का जो गेट नंबर 4 है उसके बेहद करीब है ये घटना स्थल और साथ ही यहां नजदीक में एक कैंसर अस्पताल भी है, ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का ये भीड़ भाड़ वाला इलाका रहा होगा और जब यहां ये हादसा हुआ होगा तो किस तरीके की अफरा तफरी मची होगी। हम सीधे रुक कर लेते हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता संतोष चौरसिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए जो अपने आप बयां कर रही हैं कि कितना दर्दनाक ये हादसा, कितना भीषण ये हादसा और फिलहाल राहत और बचाव कार्य किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है इस पर एक सवालिया निशान यहां लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखिए ये मलबा हटाने के लिए काफी भारी और वजनी ये मलबा होगा, इसे हटाने के लिए यहाँ जेसीबी मशीनें नजर आनी चाहिए थी जो नजर नहीं आ रही हैं। यहाँ गाड़ी जो फंसी हुई है उसे लोग अपने हाथों से धक्का देकर हटाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपने आप बड़ा सवाल उठा रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त विचलित कर सकती हैं आपको, इसी वजह से हम धुंधली करके ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद दर्दनाक ये हादसा, हम सीधे आपको लिए चलते हैं घटनास्थल पर। मौके पर मौजूद हैं एबीपी न्यूज संवाददाता संतोष चौरसिया। संतोष, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो बताइए इस वक्त अपने इर्द गिर्द क्या देख पा रहे हैं आप? यहाँ पे निर्माणाधीन ओवरब्रिज बन रहा था, विकास कार्यों की तेजी की वजह से कई एक निर्माणाधीन पुल एक साथ बनाए जा रहे हैं। इसी में का एक कैंट और लहरतारा के बीच बनने वाला ओवरब्रिज जिसका एक पिलर आज अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक सिटी बस दबी है और उसके अगल बगल के चलने वाले रास्ते पर चलने वाले कार भी उसकी चपेट में आ गए हैं। लगभग 5-6 गाड़ियां दबी हैं। रेस्क्यू वहां पे क्षेत्रीय लोग चला रहे हैं, पुलिस भी पहुंच गई है, फायर ब्रिगेड के जवान पहुंच गए हैं और रेस्क्यू बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है। अभी मरने वालों की पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि अभी जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। रेस्क्यू चलाया जा रहा है और बस में कितने लोग थे
क्या था, अभी पूरी बातें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। ये बड़ी खबर जो इस वक्त दे रहे हैं हमारे संवाददाता, एक बस कई गाड़ियां जो चपेट में आई हैं जिस वक्त ये फ्लाईओवर जिसका निर्माण कार्य चल रहा था उसका एक हिस्सा जमींदोज हो जाता है और देखिए किस तरीके से अपनी चपेट में ले लेता है गाड़ियों को, बस को और वो लोग जो उस वक्त सड़क से गुजर रहे थे। किस वक्त ये हादसा हुआ संतोष, जानकारी मिल पा रही है? ये घटना अभी लगभग 45-50 मिनट पहले की है वाराणसी में, और सबसे बेस्ट इलाका है, कैंट का इलाका है। शाम का समय था, संजोग बहुत अच्छा था कि स्कूलें बंद हो चुकी हैं। डीएम के निर्देश पर कल ही स्कूल बंद हुई है, नहीं तो उस रास्ते से कई स्कूली बस गुजरते हैं और स्कूल की छुट्टी का वही समय होता है। लेकिन ये एक संजोग कहा जाएगा कि स्कूली बस उसमें नहीं आई। एक सिटी बस है और 5-6 और गाड़ियां हैं जो उसकी चपेट में आकर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। और हमारे पास जो विजुअल है उस विजुअल में एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि कार की क्या बुरी स्थिति है। तो ऐसा कह पाना मुश्किल है उस कार के अंदर जो लोग रहे होंगे वो कितने सुरक्षित रह पाएंगे। जी, तो ये बहुत ही भयावह हादसा जो हुआ है और यकीन मानिए जिस वक्त मरने वालों का आंकड़ा सामने आएगा शायद देश दहल जाए, क्योंकि ये जिस तरीके का हादसा हुआ है, बहुत ही व्यस्त इलाका ये वाराणसी का कैंट स्टेशन के पास जहां पर ये फ्लाईओवर का काम चल रहा था और अचानक से फ्लाईओवर का एक पिलर जो है वो ढहता है और उसकी चपेट में आकर नीचे सड़क पर जो गाड़ियां चल रही थी वो दबती चली जाती हैं। जो लोग नीचे सड़क पर थे वो उसके नीचे दब जाते हैं। संतोष जो पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं करीब 45 मिनट पहले ये हादसा हुआ है। इस वक्त मौके पर पुलिस मौजूद है, मौके पर फायर ब्रिगेड मौजूद है। मैं जानना चाहती हूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके की मशक्कत इस वक्त की जा रही है संतोष? वहां पे क्षेत्रीय लोगों ने सबसे पहले मदद क्षेत्रीय लोगों की तरफ से दिया गया और क्षेत्रीय लोगों की वजह से शायद ये कहा जाए कि बहुत लोगों की जान बच गई, क्योंकि पुलिस सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है, एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पे हैं, पूरी तरह से जिला प्रशासन पूरी तरह से रेस्क्यू में लगा हुआ है। और कैजुअलिटी की बात अभी कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मरने वालों का तादाद कहीं ना कहीं ज्यादा हो सकता है। आप नजर बनाए रखिए, हम आगे आपसे अपडेट लेंगे। मुस्तैदी के साथ इस वक्त राहत और बचाव कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, ये जानकारी दे रहे हैं संतोष। एक बार फिर से आपको इस घटना के बारे में बता देते हैं। वाराणसी कैंट का इलाका जहां पर एक फ्लाईओवर के निर्माण का कार्य चल रहा था और अचानक से इसी फ्लाईओवर का एक पिलर जो गिरता है और साथ ही मलबा फ्लाईओवर का नीचे सड़क पर आकर गिरता है, उसकी चपेट में आती है एक बस जो सड़क से उस वक्त गुजर रही थी, कई गाड़ियां जो उस वक्त गुजर रही थी उस हिस्से के नीचे से, और कई लोग जो हैं इस वक्त मलबे में दबे हुए हैं। प्रशासन मुस्तैदी के साथ राहत बचाव कार्य को आगे बढ़ा रहा है। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।